हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है नोइंग द नंबर्स। ठीक है, नोइंग द नंबर्स में हम आप लोगों को बता रहे थे इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि आपको इंटीजर में एडिशन किस तरह से करना है और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना होगा, उन सारे चीजों को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैप्टर है आप लोग का जो कि चल रहा है नोइंग द नंबर्स। इसमें टोटल चीज हम आप लोगों को कंप्लीट करा चुके हुए हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें आप लोग को क्या मिल सकता है आज पढ़ने के लिए, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं कि इंटीजर जो होगा उसको किस तरह से हमें ऐड करना है और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। इसका फर्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल को देखते हैं। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट रूल में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन टू इंटीजर्स विद द सेम साइन, अगर आप दो इंटीजर को सम कर रहे हो, ठीक है, और दोनों का जो साइन होगा वो सेम होगा। ठीक है, वेन टू इंटीजर, दो इंटीजर की बात हो रही है। जैसे मान लो प्लस का 7 है, प्लस का 3 है, दोनों जो इंटीजर है, दोनों इंटीजर का जो साइन है वो सेम है। यहाँ पे कह रहा है विद द सेम साइन, मतलब अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव में है तो दोनों निगेटिव ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है आगे कि आर एडेड, उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज आर एडेड एंड कॉमन साइन इज असाइंड टू देयर सम। हमें क्या कर देना है, इसको पहले तो इसको ऐड करेंगे, तो चलो ऐड कर देते हैं। और 7 और 3 को ऐड करेंगे हमें 10 आ जाएगा। साथ में ये कहता है कि जो साइन दिया जाएगा, जो साइन दिया जाएगा वो दोनों में हो, मतलब हमें कॉमन साइन दे देना है। ठीक है, दोनों में जो साइन होगा वही साइन को हम यहाँ पे दे देंगे। तो आप दोनों जो इंटीजर देख रहे हो, दोनों जो इंटीजर है उसमें साइन है पॉजिटिव का, तो हम यहाँ पे कौन सा साइन दे देंगे, पॉजिटिव का ही साइन दे देंगे। आगे की तरफ अगर हम देखें तो अगर हम देखते हैं कि अगर दोनों इंटीजर क्या हो, निगेटिव में हो, अगर दोनों इंटीजर निगेटिव में हो और उसे हमें करना हो ऐड, तो क्या करेंगे, तो रूल ये कहता है कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव में हो, उसे कर देना हमें ऐड। तो ऐड करेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और साइन कौन सा देंगे, तो साइन की बात करें तो कहता है कि कॉमन साइन देना है, मतलब जो दोनों में साइन होगा वही साइन को देंगे। तो जो दोनों आप देख रहे हो, दोनों जो इंटीजर है, दोनों इंटीजर में निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन ही दे देंगे। ठीक है, निगेटिव साइन ही क्या करेंगे, दे देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले और एडिशन की बात करें तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसका और भी आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो +75 और प्लस का 25 लिखा हुआ है, मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों जो हमारा इंटीजर है वो क्या है, पॉजिटिव में है, एक 75 और दूसरा 25, और दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन का रूल ये कहता है कि अगर साइन सेम हो तो उसे में ऐड तो करेंगे ही, साथ में जो साइन देंगे वो कॉमन साइन दे देंगे। तो आप ऐड कर सकते हो, इसको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और दोनों में प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर माइनस का 75 है और माइनस का 25 है, दोनों जो इंटीजर है वो निगेटिव में है, तो क्या करना है, रूल यही कहता है कि उसको ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमें 100 आ जाएगा। ठीक है, और साइन कौन देंगे, तो जो दोनों में होगा, जो दोनों इंटीजर में होगा वही साइन हमें दे देना है। तो यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, मतलब निगेटिव साइन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे। क्लियर है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व कर लेने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रूल कहता है कि व्हेन टू इंटीजर विथ डिफरेंट साइन, अगर दो इंटीजर हो और उसका साइन अलग अलग हो। इसमें कह रहा है कि व्हेन टू इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन, मतलब दो इंटीजर हो लेकिन साइन अलग अलग हो, आर एडेड, और उसे ऐड करना हो, तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा उसको डिफरेंस कर देंगे। मतलब आप समझना, जैसे अगर इसमें कह रहा है कि दो इंटीजर हो और उसका साइन अलग अलग हो, मतलब एक पॉजिटिव में हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव में हो। एक पॉजिटिव में आपका इंटीजर है, दूसरा निगेटिव में है, ठीक है, दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है, तो उसे हमें ऐड करना होगा। अगर उसे हमें ऐड करना होगा तो कहता है इसमें क्या, फर्स्ट द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर आप जो देख रहे हो ना ये इंटीजर, उसको डिफरेंस कर देना है, उसको क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है। तो यहाँ पे जब आप इसको डिफरेंस करोगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। साथ ही जो यहाँ पे साइन देंगे, उसके बाद कह रहा है कि फाउंड एंड इट कैरीज द साइन ऑफ देयर इंटीजर हैविंग ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका जो साइन देंगे ना, तो जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वही साइन हमें यहाँ पे दे देना है। तो आप देख रहे हो कि दोनों में जो ग्रेटर नंबर है 30 और 12 में ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा है, 30 है, तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, क्योंकि 30 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। अगर 30 के साथ माइनस साइन होता तो माइनस साइन दे देते, ठीक है। यही बात इसमें कहा गया है। आगे आप देख सकते हो, जैसे और भी एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो माइनस का 30 है और प्लस का 12 है, दो इंटीजर है, दोनों को हमें क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने का रूल ये कहता है कि अगर दो इंटीजर अलग अलग जिसका साइन हो, दो इंटीजर हो साथ में अलग अलग साइन हो और उसे ऐड करना हो, तो ये कहता है कि फर्स्ट द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, जो ब्रैकेट के अंदर होगा ना उसको क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो चलो यहाँ पे डिफरेंस कर दो, डिफरेंस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, फिर आपको 18 ही आया, लेकिन साइन कौन सा दे देंगे, तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे हमें दे देना है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, 30 है, और 30 के साथ निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन दे दिया जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव साइन को ही दे देंगे। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे आप देखो ये वाला भी एग्जाम्पल बता देते हैं। एक आप देखो माइनस का 12 है प्लस का 30 दे रखा है, इन दोनों इंटीजर को हमें क्या करना है, सम कर देना है, ऐड करना है। तो रूल ये कहता है कि अगर दोनों इंटीजर जिसका साइन अलग अलग दे रहा है तो उसको हम करेंगे डिफरेंस, जो ब्रैकेट के अंदर हो। तो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंस करेंगे, तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे आपको 18 ही आएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो साइन कौन सा देंगे, तो जो पॉजिटिव सॉरी जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वही साइन को यहाँ पे दे देंगे। तो आप देख सकते हो ग्रेटर नंबर 30 है और 30 के साथ पॉजिटिव साइन है, मतलब पॉजिटिव साइन ही हो जाएगा। क्लियर है। बस यही आप लोगों को चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये था आपका एडिशन का रूल जो कि हम बता दिए हैं। एडिशन का रूल यही कहता है कि अगर सेम सेम आपको मिल जाए इंटीजर, मतलब अगर दोनों इंटीजर प्लस प्लस में है या दोनों इंटीजर माइनस माइनस में है, उसको आपको करना है ऐड, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है, साथ में जो कॉमन साइन होगा वो साइन आपको लगा देना है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर दोनों इंटीजर जो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, जिसका साइन अलग अलग हो, अगर एक पॉजिटिव में है दूसरा निगेटिव में है और इसे हमें करना है ऐड, तो क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू होगा उसको डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि ये अलग अलग साइन है इसीलिए इसको डिफरेंस करना होगा।
करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमें 2 आ गया। और उसके बाद इसमें जो साइन लगाएंगे तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वही साइन को यहाँ पे हमें लगा देना है। ठीक है, बस यही रूल इसमें कहा गया है एडिशन के रूल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर, जब हम किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं वी चेंज द इंटीजर, मतलब इंटीजर को चेंज कर देना है, टू बी सब्ट्रैक्टेड इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब जो सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है ना उसको चेंज कर देना है कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट इंटीजर, मतलब अपोजिट इंटीजर में। अगर कोई निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना है, अगर कोई पॉजिटिव में है तो उसको निगेटिव में चेंज कर देना है, ये बात आपसे कहा जा रहा है। एंड देन द टू इंटीजर आर सिंपली एडेड, उसके बाद जो दोनों इंटीजर होगा उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो चलो देखते हैं क्या रूल का इसमें कह रहा है वो समझ लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है कि अगर किसी दो इंटीजर को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे प्लस का 18 है और प्लस का 13 है, ठीक है, दोनों इंटीजर है, प्लस का 18 है, प्लस का क्या है 13 है, दो इंटीजर हो गया, दोनों इंटीजर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन का रूल यही कहता है, सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट इंटीजर, मतलब अपोजिट इंटीजर में उसको चेंज कर देना है। अगर निगेटिव है तो प्लस कर दे, पॉजिटिव में ला देना है, पॉजिटिव में है तो निगेटिव में ला देना है। तो यहाँ करना क्या होगा, इस वाले इंटीजर को तो आप रहने दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं करना है, लेकिन इसके बाद वाला जो इंटीजर है, जैसे यहाँ पे ये माइनस में है तो इसको चेंज कर देंगे, इसके साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये माइनस में इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, साथ में ये माइनस है तो इसको क्या, सॉरी ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे। वही बात आपसे कह रहा है कि जो अपोजिट इंटीजर होगा उसको चेंज कर देना है, ठीक है, उसके बाद सिंपली तरीके से ऐड कर देना है। अब यहाँ से हमारा रूल स्टार्ट हो जाता है एडिशन वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों इंटीजर के बीच में हमें प्लस का साइन दे दिया गया है, दोनों इंटीजर के बीच में हमें प्लस का साइन आ गया, मतलब यहाँ पे अब एडिशन का रूल लागू होगा। एडिशन का रूल ये कहता है कि अगर दो इंटीजर अलग अलग साइन में है तो हम उसे डिफरेंस करते हैं। एडिशन का रूल क्या कहता है कि अगर दो इंटीजर सेम अलग अलग साइन में तो उसको डिफरेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंस कर दो, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और साइन कौन सा दे देंगे, जो पॉजिटिव नंबर के साथ साइन होगा, आई मीन जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वही साइन को हमें यहाँ पे दे देना है। क्लियर हो रहा है? चलो बढ़ाते हैं और आगे का क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो माइनस का 18 है, माइनस का 18 है और माइनस प्लस का 13 है, मतलब यहाँ पे हमें दो इंटीजर दिया गया है और एक निगेटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि फर्स्ट वाले इंटीजर में कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बाद वाले इंटीजर में अगर वो पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव कर देना है, निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना है। तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ ये भी जो साइन है ये भी चेंज होगा, यहाँ पे कह रहा है कि सिंपली ऐड, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये निगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है इसको निगेटिव कर देंगे, साइन बस इसको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद ये कहता है कि जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एडिशन का रूल है वो कहता है क्या, कि अगर दोनों इंटीजर सेम साइन में हो, दोनों इंटीजर जो हो जिसका साइन सेम हो तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही कहता है ना, एडिशन का रूल कहता है कि अगर दोनों इंटीजर हो जिसका साइन सेम हो, अगर प्लस प्लस में है तो ऐड करेंगे, माइनस माइनस में है तो भी ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों इंटीजर माइनस माइनस में है तो ऐड कर देंगे, यहाँ पे 31 आ जाएगा। साइन कौन देंगे, तो कॉमन साइन को दे देंगे। कॉमन साइन मतलब अगर ये माइनस में है दोनों तो दोनों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से ये हम सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये भी देख लो,
माइनस का 13 है, माइनस प्लस का 18 है। करना क्या है, बस हमें करना ये है, सब्ट्रैक्शन के रूल में ये कहता है कि जो फर्स्ट इंटीजर है उसको तो कुछ नहीं करना है, लेकिन जो सेकेंड इंटीजर है उसको चेंज कर देना है। तो आप देख रहे हैं इसको तो सेम ही लिख दिया गया है, यहाँ पे माइनस है इसको प्लस कर देंगे, और ये प्लस है इसको माइनस कर देंगे, तो इसको पहले चेंज कर देंगे। तो अब आ गया यहाँ पे एडिशन। अब एडिशन के रूल को इसमें फॉलो करेंगे। तो एडिशन का रूल कहता है कि दोनों का साइन अगर सेम हो तो उसको ऐड कर देंगे। तो वही बात हो गया, यहाँ भी ऐड ही हो जाएगा, दोनों का साइन निगेटिव है, मतलब ये आपका 31 हो जाएगा। और उसके साथ सॉरी ऐड कर दिया गया है, और साइन कौन दे देंगे, कॉमन साइन दे देंगे। तो दोनों में निगेटिव साइन है, दोनों का निगेटिव साइन दे देंगे यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। टोटली क्वेश्चन इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करने के लिए दे दिया गया है, देख ही सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, इसमें कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग, हाँ हमें ऐड करके बताना है कितना कितना हो जाएगा। जैसे -30 और -15 है, इन दोनों को कह रहा है कि ऐड करो। तो कैसे ऐड करेंगे, माइनस का 30 एंड माइनस का क्या है 15 है, इसे हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, -30 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। ऐड करने की बात हो रही है तो प्लस का साइन देंगे और माइनस का 15 लिखेंगे। और जो एडिशन का रूल कहता है उसको अब हम इस पे फॉलो करके सॉल्व करेंगे। तो एडिशन का रूल कहता है कि अगर दोनों इंटीजर निगेटिव में है, दोनों इंटीजर क्या है, निगेटिव में है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, एडिशन कर देना है। एडिशन करोगे तो आपको आ जाएगा 45 आ गया, ठीक है। उसके बाद रूल ये कहता है साइन कौन सा देंगे, तो साइन का रूल ये कहता है कि अगर दोनों में एक ही साइन है तो उसके कॉमन साइन को यहाँ पे दे देना है। मतलब दोनों में निगेटिव है तो निगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव डाल देंगे। क्लियर है? तो आप देख सकते हो माइनस का 45 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो -6 और 18 को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, -6 प्लस 18, -6 प्लस 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉजिटिव में है, दूसरा निगेटिव में है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा निगेटिव इंटीजर है, तो उसका रूल क्या कहता है, उसका रूल ये कहता है कि डिफरेंस कर देना है। अगर अलग अलग साइन का इंटीजर है तो उसको डिफरेंस कर देंगे, और साथ में साइन कौन सा दे देंगे, जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन लगा होगा वही साइन को यहाँ पे हमें दे देना है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बाकी नेक्स्ट हम आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, और जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, इसको जितना भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके बता देंगे। नेक्स्ट आपका मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।